आपको क्या सच में लगता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत कमर्शियल हो गया है, लोग सिर्फ व्यूज के लिए या अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं? ये तो बात ही अजीब सी कर रहे हैं। शुक्र शनि की रेमेडी में प्रॉब्लम कुछ है, बातें ये कुछ कर रहे हैं, ये करना ही यही चाहते हैं क्योंकि इनको ज्योतिष आती नहीं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में दिया है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। अच्छा सर, आजकल ना ये प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि लोग पहले बता देते हैं कि एक्सप्लोजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। दीदी ये हमें देखना ना कि भाई एक्सप्लोजन का मतलब क्या है। काल हुए तो किसी का रसोई का गैस का सिलेंडर फटेगा। तो जो स्त्रियां गलत बोलती हैं, इसमें एक भावना उपाध्याय भी है। शराब की रेमेडी बताती हैं वो। बीवी के साथ पियो, और जिसकी शादी हो चुकी है और वो शादी तोड़ के दूसरी से शादी करना चाहते हैं तो उसकी रेमेडी है। बताइए, शादी तोड़ रहे हैं। मयंक करके भी यूट्यूबर है, वो बता रहा है कि राखी जो है आप इस साल भूल के भी लाल रंग की मत बांध देना। तो इसने मेरे को धमकी दी थी कि मैं जो है तेरे दुकान को लूट लूंगा, तेरे पे झूठे केस लगा दूंगा और इतने आदमी लेके आऊंगा, ये कर दूंगा, वो काट दूंगा। बाथरूम टॉयलेट है तो उसमें कैंसर हो जाता है। ये बताने वाला कुछ नहीं बन सकता, जो खुद जो है ठगी के केस के अंदर नॉर्थ ईस्ट की जेल, गुवाहाटी की जेल में होके आ गया। खासकर जो स्त्रियां हैं वही इस तरह की बातें कर रही हैं कि स्त्रियों को कैसे वश में करें। एक त्रिशला जी हैं, वो कहती है कि भाई ये नमक जो है टॉयलेट में डाल दो एक चुटकी तो वश में हो जाएगी। ये क्या चल रहा है? इसका ज्योतिष से भी कोई लेना देना नहीं। एक महिला है और उनको आप भैंस बोल रहे थे सर, ये कितनी गलत? नहीं, मैं किसी को भैंस नहीं बोल रहा। एक्चुअली वो जो हैं भारत देश सनातनी स्त्रियों को सबसे ऊपर रखते हैं। कंजक पूजने वाले हम लोग हैं और ये अगर हो रहा है तो मैं अगर सीनियर सिटीजन हूँ, आप मुझे बताइए मेरा क्या फर्ज बनता है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन हम सुनते आते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ रेमेडीज़ दी है, वास्तु के हिसाब से कुछ होता है, स्विच वर्ड्स कुछ होता है। तो एक्चुअली ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई मतलब अभी भी हमको अगर रियल रेमेडीज़ के नाम पे मैं बात करूँ तो 5 भी ऐसी रेमेडीज़ नहीं पता होंगी जो सच हैं। फेक वाली मैं बात नहीं कर रही हूँ। और आज जो गेस्ट मेरे शो में आए हैं उनसे बेटर इस चीज़ को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझाने वाला इंसान मुझे नहीं लगता कि अभी तक यूट्यूब में कहीं पर भी किसी ने भी देखा है। तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड और क्यूरियस हूँ बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जो अंधविश्वास के नाम पे परोसा जा रहा है और हम सब उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले स्वागत करेंगे उमंग तनेजा सर का, जो एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर खुद हैं। सर आपने जो YouTube पे एक हलचल मचा रखी है, एक रेवोल्यूशन सा मुझे नज़र आता है जब भी आप बोलते हैं, क्योंकि जब आप कुछ बात समझाते हो तो उसके पीछे हमेशा लॉजिकल और प्रैक्टिकली आदमी को सोचने में मजबूर होता है कि यार ये जो कह रहे हैं इसके पीछे लॉजिक तो है। तो आप सर एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और अगर हम एस्ट्रोलॉजी का संधि विच्छेद करें तो एस्टर एंड लॉजिक। एस्टर जो है वो ग्रीक वर्ड है, लॉजी मतलब द नॉलेज ऑफ। अब जो इंग्लिश या वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से भी इसका मतलब हो गया स्टार्स को रिजल्ट दे रहे हैं, बट हिंदी में इसका जो नियरेस्ट प्राइवची है, जो प्राइवची एक्चुअली में है नहीं, वो है ज्योतिष। ज्योति जमा ईश। ज्योति का मतलब होगा ज्ञान, ज्ञान भी होता है। ईश का मतलब ईश्वर। तो ईश्वर ने क्या ज्ञान दिया है? ईश्वर ने यही ज्ञान दिया है। तो ईश्वर की अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण ने ही कहा मैं ईश्वर। उन्होंने कहा कि मैं कण-कण में व्याप्त हूँ और कर्म का ही फल है। तो ईश्वरीय ज्ञान यही है। तो ज्योतिष भी यही बताती है कि कर्म का ही फल है। सिंपल। तो सर कर्म बड़ी होती है कि कुंडली? फिर नहीं, कुंडली जो है जब बनती है जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो जवाब है परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में दिया है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। ये वो उस समय पे पैदा होगा जैसे उसके पूर्व कर्म होंगे। तो पूर्व कर्म कौन से? क्योंकि हम सनातनी तो साइक्लिक जीवन में मानते हैं कि भाई जीवन के बाद जीवन होता है। तो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से हमारा जो है जन्म होगा, प्रारब्ध के हिसाब से हमारा जन्म होगा
और फिर उस कुंडली से फिर क्या होगा, उन्होंने आगे फिर बताया कि हिज हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। तो जो आपको अब गिवन हो गया कि आप पैदा हुए समझ लिए बहुत अमीर घर के अंदर, अब इसके बाद जो है आपका एक जो भाग्य निश्चित हो गया, लेकिन आप कर्म के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज का मतलब ऑल टुगेदर चेंज भी हो सकता है, होने को हो जाएगा। क्योंकि बहुत गरीब आदमी जैसे धीरू भाई अंबानी जी, वो अरबोपति खरबोपति बने। BMW बहन मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बट कर्म का फल जो है प्राइम है, ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा, ऐसा परमहंस योगानंद जी ने कहा। लेकिन हमारा पैदा होना एक हमें स्टार्ट तो जरूर देता है, वो जरूर परमहंस बट वो डेस्टिनी नहीं कह सकते हम उसको। डेस्टिनी तो देखो भगवान कृष्ण ने समझा रहे हैं ना कि कर्म से हुआ है, तो वही हमें समझना है कर्म से हुआ। लेकिन है कि लेकिन जन्म कुंडली से ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो कर्म उतना कर पाएगा, उसके कर्म में रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ज़्यादातर केस के अंदर आप ये देखिए कि अरबोपति खरबोपति जो है वो बनिया, मारवाड़ी, सिंधी, पारसी, ज्यूस, जैन, यही बनते। एक जैन की इतने धन हो सकता है उसके पास कि जितना मैं खत्री हूँ, तो हम सब खत्रियों में पास भी नहीं हुआ, लेकिन खत्री के पास इतना नहीं हो सकता। तो वो एक है। इस तरह से लिटरेचर में और म्यूजिक में हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है भारत देश का, आसाम हो गया, बंगाल हो गया, और बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं, तो वहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं। तो वो एक है हमारा गिवन। फिर होता है ना जो थ्योरम में होता है ना, गिवन टू प्रूफ, तो वो गिवन अगर जो है वो बंगाली है या खत्री है, बंगाली छोड़ते खत्री है, तो खत्री के बाद इतना पैसा नहीं, उसका दिमाग उधर जाता ही नहीं, उसका दिमाग जो है संघर्ष करने में। ओके तो इसका मतलब हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रोफेशन को भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किस में ये इंसान जाएगा तो फ्लरिश करेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं बार बार यही एग्जांपल दिया करता हूँ कि जैसे तेंदुलकर साहब के जो पिताजी, तो वो तो पोएट थे और लेखक थे। हाँ। बेटा देखिए वो क्रिकेटर बना, तो उनको लगता होगा कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। वो मेरे ख्याल 10वीं भी पास नहीं कर पाए, पता नहीं 12वीं पास भी नहीं करी तेंदुलकर साहब ने, लेकिन क्रिकेट में देखो क्या कर लिया। तो फिर उनका अगर ये रास्ता है तो उनको उसी रास्ते पे जाने दो, क्योंकि उनको हम बोलेंगे तुम बैडमिंटन खेलो तो नहीं होगा, राज्यसभा में उनको आप लेके भी आए तो क्या कर पाए वो। तो इसलिए उनका जो पोर्टफोलियो है, जो आदमी का जो कर सकता है वही करे वो। उमंग जी आप 40 से ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। 25। अच्छा 25, ठीक है। 25 से ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं और आप सिखाते भी हैं एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एक टेक रहता है उन सारे ओपिनियंस जो सामने वाला दे रहा होता है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, और इस वजह से भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सामने आ रहा है। क्योंकि आपको क्या सच में लगता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत कमर्शियल हो गया है, लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए या अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमें धर्म और समाज और देश इसके लिए ही काम करना चाहिए। तो ठीक, हाँ। समाज, धर्म और देश। तो अब कुछ खासकर जो स्त्रियां हैं वही इस तरह की बातें कर रही हैं कि स्त्रियों को कैसे वश में करें। एक त्रिशला जी हैं, वो कहती है कि भाई ये नमक जो है टॉयलेट में डाल दो 1 चुटकी तो वश में हो जाएगी। विवाहित है लेडी या नहीं विवाहित है तो उसको कैसे काबू करना है, आंखों में देख के कैसे करना है, मुंह में लौंग करके कैसे करना है, ये क्या चल रहा है, इसका ज्योतिष से भी कोई लेना देना नहीं। फिर जो है हम जब ये कोई रील या वीडियो चलेगी सामने, आपके ख्याल क्या आएंगे? आप काम करने निकल रहे हो, भाई आज मेरे को, जैसे कोई हलवाई है बोला आज बढ़िया समोसे बनाऊंगा, आज कोई बच्चा है बोला आज तो मैं उसको आउट करूंगा, पिछले बार ना मैं उसको आउट नहीं कर पाया था। वो एक फार्मूला जो है वो कोई उससे उसके सम्स, बच्चा है मैथमेटिक्स है, उसको सम्स कर नहीं पा रहा, बोला आज मैं करके रहूंगा, और उसके दिमाग को हमने क्या कर दिया, कलुषित नहीं कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। और हमने तो भारत देश सनातनी स्त्रियों को सबसे ऊपर रखते, कंजक पूजने वाले हम लोग हैं, और ये अगर हो रहा है
तो मैं अगर सीनियर सिटीजन हूँ, आप मुझे बताइए मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? आवाज़ उठाना। नहीं, आवाज़ ही उठाना नहीं, इसको बंद करवाना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, टाइम लग सकता है, लेकिन मैं ये काम करके रहूँगा, ये मैं बता देता हूँ। सर ये जो बहुत सारे लोग रेमेडीज बताते हैं, क्या ये लाल किताब अब से इस पे भी आ रहे हैं। हाँ। अब रेमेडीज बता रहे हैं, भगवान कृष्ण कर्म बता रहे हैं, तो हम कर्म के तरफ तो ले जा नहीं रहे लोगों को, रेमेडीज की तरफ ले जा रहे हैं। ये क्या बेकार की बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कब कहा कि तू रेमेडी कर? महाभारत के मैदान में गांडी उठाने की बात की। फिर आप लाल किताब बता रहे हैं। अब लाल किताब है, आप बताइए कि आपने 10th पास की होगी, 12वीं भी की होगी, स्कूल में हम सब पढ़े हैं, तो 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स की किताब का क्या नाम होगा? बुक ऑफ मैथमेटिक्स +2 मतलब 12th क्लास अकॉर्डिंग टू CBSE, यही होगा ना। मतलब यानी कि बुक का जो नाम होगा वो बुक के अंदर कंटेंट के बारे में ही बताएगा ना, टाइटल होगा उसका। टाइटल वैसे ही होगा ना। रामचरितमानस है तो भगवान कृष्ण की तो गाथा नहीं लिखी होगी ना उसके अंदर। अब लाल किताब है तो आप क्या समझते हैं अंदर क्या होना चाहिए? रंगों की किताब है, अब तो आदमी तो ये सोचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो राइटर है वो कंफ्यूज्ड है। मैं तो किताब का नाम देख के ही बता देता हूँ, उसके जो राइटर है उसकी साइकोलॉजी का काम कर रही है, उसने जो है कितनी शिद्दत से पुस्तक लिखी है, इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि ये बकवास किताब है। इसी से बात खत्म हो जाती है सारी, बाकी तो बात ही खत्म नहीं, बाकी तो बात ही नहीं। फिर क्या है कि मंगल यहाँ बैठा हो तो ये रेमेडी कर लो, फलाना यहाँ बैठा हो तो ये रेमेडी, मंगल भारी है आपका, भाई है तो ये रेमेडी कर लो, ऐसा है ना। भारी है हल्का है, पहले तो वजन कैसे किया आपने, हमारी समझ से बाहर है, उसको छोड़ देते हैं भाई। फिर हुआ क्या? अब जैसे आपको बुखार हो, अब डॉक्टर साहब गए बुखार, तो डॉक्टर साहब चेक करेंगे मलेरिया का वजह से या किस वजह से, उस हिसाब से आपको दवाई देंगे। अब वो कह रहे हैं भारी है, अब वो या यूं समझ लेते हैं कि भाई आपको बुखार जिस वजह से उसी तरीके की दवाई लोगे ना आप। इस तरह से ही मंगल भारी होने से होना क्या है, तो कौन सी दवाई लेगा तू? लेकिन एक ही दवाई है सबकी। इसका मतलब है उनके पास केमिस्ट की दुकान है, डायग्नोस नहीं है, मतलब इवेंट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उपाय दे रहे हैं। आप समझ में यूं हो गया भाई, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर रहा, दवाई दे रहा है, यूं होगी ना बात। ये क्या बेकार की बात है। तो बेचारा नॉनसेंस चल रही है दुनिया में, क्या कर सकते हैं, चल रही है। अच्छा सर, आजकल ना ये प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि लोग पहले बता देते हैं कि एक्सप्लोजन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और वैसा होता है तो फिर लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ जाता है। हाँ, मैंने आपकी भी वो एक रील पकड़ी थी कल, तो फिर मैं उस पर बना ही नहीं। तो आप कह रही थी कि मेरे जो है पॉडकास्ट पे आके एक लेडी ने, एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि नवंबर में अक्टूबर में एक्सप्लोजन हुआ, तो आपने कहा देखो 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक्सप्लोजन हो तो गया। और उसका वो रीज़न दे रही थी कि नवंबर में 1 and 1 है, तो 2 सन है, तो इसलिए आग लगेगी। अक्टूबर में भी 1 है तो सन है तो आग लगेगी। तो दीदी ये हमें देखना ना कि भाई एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, कहाँ लगे, तो किसी का रसोई का गैस का सिलेंडर फटेगा, या जैसे दिवाली है अक्टूबर और नवंबर में से किसी एक महीने में होती है, तो पॉसिबिलिटी तो आग लगने की उसमें होती है। और उससे 1-1-1-0 का क्या मतलब है? अब देखो फरवरी का महीना होता है, अब 14 फरवरी में दिलों में आग लगी ही होती है। अब एक्सप्लोजन की मैं बात नहीं करता, लेकिन आग तो लगी है ना फरवरी, तो मून हो गया 2 के हिसाब से, तो वो प्यार वाली आग है ना सर। नहीं, कुछ भी 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ऐसा करो, मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो, आप गूगल करो कि भारत के अंदर या दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आग जो है कौन कौन से लगी है, और उसमें खुद देख लो कि वो अक्टूबर नवंबर में भी हो सकती है, लेकिन कोई जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इस तरह से आपको मैं समझा दूं कि ये जो कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया, आपने काफ़ी सुना होगा, ये इसमें भी अमेरिका में भी जंगलों में आग बहुत लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि उन जंगलों के अंदर जो पेड़ हैं उनमें ना एक्चुअली वैक्स है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। और क्योंकि वो टेम्परेचर्स वहाँ पर बहुत लो रहते हैं, तो प्रकृति ने वैसे ही पेड़ बनाए हैं। लेकिन जैसे ही समर्स आती हैं तो वो पेड़ आपस में टकरा के उसमें फायर हो जाती है। तो आप जब भी देखोगे समर्स में ही हो रही होती है। तो फिर समर्स में क्यों हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ अ रीज़न, इट इज़ नॉट कि वो 1-0 में बांधने आ गए, ये बात नहीं है। और फिर ये टेररिस्ट अटैक है जो हुआ दिल्ली के अंदर, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। फिर कुछ लोगों की डेथ हुई है और ये दुखद घटना है।
तो हमें, मुझको लगता है अगर कैसी किसी की सच्ची भी हो जाए तो उसका श्रेय इस तरह से न लिया जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, सही भावनाएं, लगता है मतलब सर, मेरा नहीं, ऐसे, बिल्कुल हालांकि सही आपने अच्छे से कहा उसको कि वे दुखद है, वो मैं उस बात को मानता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब सर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हम जोड़ के नहीं देखते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जोड़ के ही देखते हैं। ठीक मैं है, तो उल्टा ये कहूँगा आपको। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ज्योतिष में एक्चुअली क्या है, प्लैनेट्स हैं, हाउस हैं, साइंस है, नक्षत्र है। और तकरीबन सभी लोग ये तो मानते ही हैं, हम थोड़ा सब लॉट पे भी चले जाते हैं। और इवेंट की प्रिडिक्शन हम इन सब के को मिला के करते हैं। लेकिन इसके अंदर प्लैनेट की जो स्वभाव है उसको ज़्यादा यूज़ या प्रयोग नहीं किया जाता। उसको हम लेते हैं पामिस्ट्री में और न्यूमरोलॉजी में। जैसे नो प्लैनेट है तो हम उसको नो ग्रह मान के चल रहे हैं, तो वहाँ से लेते हैं। तो प्लैनेट का स्वभाव न्यूमरोलॉजी से, पामिस्ट्री से भी, और बाकी हाउसेस, साइंस, नक्षत्र, सब लॉट मिला के फिर प्रेडिक्शन दी जाती है। और जब हम मिला के देंगे तो इट विल बी मोर एक्यूरेट। वो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ कि जैसे परमहंस योगानंद जी ने कहा, चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद द कर्व। अब उन्होंने कह दिया, अब एक बच्चा पैदा हुआ 10:51 पे और ट्विंस ही पैदा हुआ 10:52 3 सेकंड पे। अब जन्म पत्री में कोई खास आपको चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का चेंज हो सकता है। एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकती है, कुछ हो सकता है। कहाँ से पता चलेगा? वो पामिस्ट्री से पता चलता है। अब पामिस्ट्री से कैसे पता चलेगा? ये हमारे जो है थंब पे और फिंगर्स के ऊपर फिंगरप्रिंट्स एंड दे आर यूनिक। जन्म पत्री वो यूनिक नहीं बन रही, बट ये यूनिक है, आपके चेंज भी नहीं हो सकते। माँ के पेट में चौथे महीने में बन जाते हैं, फिर नहीं ये चेंज होते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि यही जो आपके प्रिंट्स हैं, यही इसी से मानना गया है। पासपोर्ट भी इससे बनेगा, आधार कार्ड भी बनेगा, बैंक अकाउंट भी ऐसे ही खुलेगा, बायोमेट्रिक भी इसी से बायोमेट्रिक हो गया। और यही आत्मा का भी बायोमेट्रिक है कि आत्मा भी ऐसे में ही प्रवेश करे। तो जो कह रहे हैं, चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड बार द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी इंडिविजुअल कर्व। तो जब बच्चा बाहर निकलेगा तो आत्मा उसमें प्रवेश करेगी, तो वो जोर से फिर उसकी घोषणा करेगा, रोएगा, ये नाल कटेगी तो रोएगा। तो वहाँ से देखो आपने उसको उठाया कि दी प्लैनेट, क्योंकि ये जो प्रिंट्स हैं इसको हम प्लैनेट से या उनके स्वभावों से कनेक्ट करते हैं। तो सर अब जैसे क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे होता है कि मोबाइल नंबर से भी आपका प्रोग्रेस बढ़ सकता है या हाँ, तेंदुलकर ने जितनी सेंचुरी मारी थी 80s के अंदर, तो मोबाइल थे नहीं। हाँ। तो उन्होंने ऐसे ही मारी थी मोबाइल। कपिल देव भी जो है, मतलब इंडिया में तो मतलब कह सकते हैं हम टू द लार्ज एक्सटेंट सबसे बढ़िया जो ऑलराउंडर। अब उसका बताओ मोबाइल नंबर क्या था जब वो खेला करता था? गावस्कर साहब कौन से मोबाइल नंबर से खेला करते थे? नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने, वो कौन से मोबाइल नंबर से बने? इंदिरा गांधी कैसे बनी, बताओ कौन से मोबाइल नंबर से बने? अब ये क्या है, कहते हैं, देखो मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि नंबर है, नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोबाइल इज़ ऑलवेज विद यू, सो इट्स नंबर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे बनैन का नंबर, तो वो तो और पास है ना बनैन मेरी, मेरे कच्छे का नंबर, मेरी पैंट का नंबर, मेरी कमीज का नंबर, मेरे जूते का नंबर, मेरी आँख का नंबर, नंबर तो बतेरे सारे हैं ना। तो फिर कौन से नंबर से? मेरे घर का नंबर, मेरी कार का नंबर। अब बताओ ना, मेरे कार में पेट्रोल रहेगा 40 लीटर, तो 440 हो गया, 39 हो गया, फिर 1 लीटर कम हो जाएगा 15 किलोमीटर चलने के बाद, फिर 39, फिर 39 हो जाएगा, फिर उसका भी नंबर। तो फिर तो नंबर तो नंबर हो रहे हैं या कर्म हो रहा है? फिर हम भूल जाते हैं सनातन धर्म में भगवान कृष्ण, सनातनी भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कर्म का कर्म ही सर सबसे फिर वह नंबर बता रहा है, वो बता रहा है, ये कौन है बावला सा बच्चा, वो क्या ना, अंकित बत्रा उसने अपना ने एक वो क्या कहते हैं USB बना रहा है, मोबाइल नंबर ऐसे होगा, और मेरे कहने से उसने अपना सिम तोड़ लिया। तो भाई सिम तोड़ लिया, मोबाइल भी तोड़ ले मोबाइल का भी तो नंबर होता है और सिम का अपना नंबर होता है। फिर क्या, टावर का भी नंबर होगा। लेकिन लोग ना झांसे में आए थे, बार बार सुन के होता होगा, शायद होता होगा, सुन के करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। अच्छा सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अगर आपके कार्य रुके हुए हैं तो आप यहाँ पे लिख लो लाल पेन से या हरे से 1 2 1 2 9,
नहीं, एक है 191912 हाँ हाँ, ये कुछ है ना, वो अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं बन रहा है तो उस पर मैंने रील बनाई थी, ये त्रिशला दीदी ने भी, माता जी ने भी बनाई थी। अब मैं अपनी बीवी को बोलूँगा, सोई हुई है, सुबह 7 बजे, ठीक है, मेरे को जाना है, उठ जा, खड़ी हो, ना जमना मेरे को, 191912 देख मैंने 191912 लिखा है। ये क्या बात? अगर मैं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से सबसे ढंग से बात नहीं करता, ये 19192 का क्या मतलब है? मुझको लगता है ये 9211 जैसा कोई नंबर है, वो 9211 हो जाएंगे तो बेकार की बात है। यहाँ पर लिखने से कुछ होता है? अगर ये लिखने से होता है, त्रिशला दीदी बता रही हैं, त्रिशला माता जी ये बता दें कि इनकी कितनी शादियाँ हुई हैं, बता दें, और भी मैं बोलूँगा तो फिर दिल पे लग जाएगी। पहले इन्होंने मेरे पे 2.25 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो ये अपने रिलेशंस के बारे में बता दें भाई कि ठीक ठाक 191912 के हिसाब से चले या नहीं चले, बताओ। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एक महिला हैं, और उनको आप भैंस बोल रहे थे सर, ये कितनी गलत नहीं, बात? मैं किसी को भैंस नहीं बोल रहा एक्चुअली, कि वो जो हैं, जो राखी बहन हैं, तो वो अपनी उनकी एक छोटी बहन है, तो मैं दोनों को मिला के बोलता हूँ प्लूरल के अंदर, भैंस। तो सिस्टर भी तो बोल सकते हैं आप, भैंस। अब वो हिंदी में होता तो सिस्टर बोल लिया करूँगा, उसमें क्या, सिस्टर्स भी बोल सकते हैं। आपने एक रील बनाई थी गई भैंस। हाँ, बहन गई थी ना पानी के अंदर, कहीं तो थी। सर आपको पता है ना, ये बॉडी शेमिंग के अंदर आता है, नहीं, ऐसे बॉडी नहीं शेमिंग बोलना कहाँ से चाहिए। करी? हम दोनों बहनें हैं ना, तो भैंस मतलब प्लूरल में बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या, वो तो पानी में गई थी, पानी में जाके वो यूं बता रही थी कि मैं जो है ऐसे हाथ जोड़ के जो कह रही हूँ, तो और तुम नाम ले लो, और जो गंगा स्नान का जो फायदा है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा दीदी, जो आप मेरी कोड़ी दवाई जो आप खा लो, पुण्य मुझे मिल जाएगा। ये बात है कि हमें बॉडी शेमिंग नहीं करनी, बात है कि हमें लोगों को समझाना है, तो उसके अंदर एक थोड़ा मजाक डाल दें, फन डाल दें, तो लोगों को ज़्यादा स्ट्राइक करता है, नहीं तो मोनोटोनस हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। बॉडी शेमिंग क्यों करेंगे? ओके ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हाँ, किसी के अगेंस्ट हाँ, मैं नहीं हूँ। किसी को अगर ये मुगालता है, वो जो बातें कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा था, समाज के अगेंस्ट, अंधविश्वासों को बढ़ाने के लिए, भारत देश के अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट, और खासकर एक और एडिशनल है स्त्रियों के अगेंस्ट, वो बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। मैं क्या करूं? सर ये स्त्रियों को वसीकरण में लाने के लिए, सर ये कैसी बात है? ये मतलब देखो, इस त्रिशला इसका कोई दीदी, तुक है सर? त्रिशला बहन वो छोटी है उनकी, अब करती है, अब क्या करूं? अब मैं समझाता हूँ तो वो नाराज हो जबरदस्ती क्यों बांधना चाहते हो अपने साथ? वो नहीं नहीं, रहना क्यों चाहते? बंधेगी वो? यदि आप पे कर दें, आप मेरे को बताओ, हो जाएंगे आप? क्या बकवास बात है? आप जो है पॉडकास्ट कर रही हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, स्त्रियां हैं, पान भी लगा रही हैं, पेट्रोल भी भर रही हैं, कंडक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, पायलट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, आर्मी में भी हैं, आर्मी के हर क्षेत्र के अंदर हैं। हमारी जो बच्चियां किस चीज़ में कम है? और ये आज से नहीं है, ये हमारे में ही है। उधर बोलते हैं वेस्ट के अंदर विच, बेविचिंग ब्यूटी, हमारे नहीं है। हमारे यहाँ हुई अबाक्का चौथा, महारानी अबाक्का चौथा, महारानी अहिल्याबाई, और सैकड़ों साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और देवियों से ही मैं मिलता, हम तो ये कहते हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा। पोर्टफोलियो तो आदमी के पास है ही, पुरुष के पास नहीं है। और ये बेकार की बात करते हैं, और हम कंजक पूजने वाले लोग हैं। अगर हम स्त्रियों को रिस्पेक्ट से नहीं देखें, क्या होगा समाज में? आप समझ सकते हैं। मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, मेरी बेटी है, मैं क्या नहीं चाहता कि वो रिस्पेक्ट से लोग देखें उनको? तो ये मेरे मन में भी नहीं भाव होना चाहिए कि मैं भी सभी को रिस्पेक्ट से देखूं। तो जो स्त्रियां गलत बोलती हैं, इसमें एक भावना उपाध्याय भी है, तो मैं उनसे भी बड़ा नाराज हूँ इस हिसाब से। मैं ऐसा ना किया करूँ। शराब की रेमेडी बताती हैं वो? नहीं, रात को हो जाए शराब पियो और शुक्र मजबूत होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब अपनी बीवी के साथ पियो। और जिसकी शादी हो चुकी है और वो शादी तोड़ के दूसरी से शादी करना चाहते हैं, तो उसकी रेमेडी है, बताइए। शादी तोड़ रहे हैं,
दोनों पे असर पड़ेगा ना, हस्बैंड पे भी पड़ेगा, वाइफ पे भी पड़ेगा, उनके बच्चों पे पड़ेगा। ये बात करने की जरूरत क्या है, कहने की जरूरत क्या है, गंदी बात है। तो नाराजगी उस चीज़ क्या है, मतलब हमें राखी बहन या जो होगी इससे बावना से नाराजगी नहीं है, उनकी ये बातों से हमें परेशानी है। बातें ठीक कर लें, बात ठीक है, वो तो हमारी भी बहन, सब हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स हैं। हाँ वो सिस्टर्स है। हम अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते ना हम, क्योंकि हम अपनी भाषा क्यों ना बोलें। अच्छा उमंग जी, जैसे बहुत सारे रेमेडीज़ में ये बताते हैं कि आप ना दही से अपने प्राइवेट पार्ट्स, वो तो शराब से भी कह रही है, एक तो आंटी, मैं उसका नाम नहीं जानता, अब तो शराब को कह रही है या यूं बता रही है वहाँ परफ्यूम लगा लो। अब बताओ, दैट इज़ अ सेंसिटिव ऑर्गन, उस पर ज़रा से भी अल्कोहल लगेगा वो जल जाएगा। एग्जैक्टली। फिर बरनोल कितनी लगेगी, फिर बोलते हैं राव ठीक हो जाएगा इससे, और वहाँ राव ने वहीं से घुसना ठीक करने के लिए। क्या बेकार की बात है। जस्ट ये क्या चाहते हैं, ये एक ना कोई ऐसा बात बोल देना चाहते हैं जिससे ना लोग उस पर हंसें या कुछ करें, जिससे किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था, तो वो मशहूर हो जाए, बस और कुछ नहीं। बट सर अगर किसी ने सीरियसली ये बात ले ली और सच में ट्राई जल जाएगा, उसका बरनोल लगानी पड़ेगी, उसको जाना पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। मत करना ये, यू डू नॉट नो। उसने खुद तो किया नहीं, दूसरों को कह रही है करके देख तू। वो फीमेल का तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है, फीमेल को यूटीआई भी जल्दी होता है। वेरी ट्रू। इंडियन सीड्स ठीक हैं उसके लिए, वैसे मैं बताता हूँ, बट क्योंकि मतलब जैसे उसके नेचर ने बनाया, बायोलॉजिकली जैसा बना, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इन्फेक्शन की। बेकार की बात कर। सर स्विच वर्ड्स में आपका क्या टेक है कि दुरंत देव, कोई भी अगर प्रॉब्लम है दुरंत देव, वो कह रहा है कि इससे झगड़ा हो, कोई पैसे नहीं दे रहा हो, दुरंत देव, तो दुरंत दे देगा। अब दीदी मैं आपको बताता हूँ, सामने कोई खड़ा, ठीक है ना, अब सामने खड़ा आपको जो है वो मारना चाहता है, तो आप उसको बोलो दुरंत दे, नहीं ऐसा नहीं है, बस 2 और मार के जाएगा सर। हाँ, सुन के तो बस जस्ट यू हैव टू डू दिस, दैट्स ऑल, तुरंत दे दो उसको बस खत्म, हड्डी टूट जाएगी नाक की। तुरंत देव को तुरंत दे, हाँ तुरंत दे दो, वो करके होता है, ऐसा नहीं होता तुरंत देव बोलते हैं, वो कॉन्वालेक्सा कह लो, कॉन्वालेक्सा कुछ भी बोलता है ये कि कौवे को पनीर खिला दो तो मून और जो है वो, या शुक्र और शनि दोनों की हो जाएगी, क्या रेमेडी। ये सब कुछ नहीं होता सर। क्या मतलब है कौवे को पनीर, शनि और शुक्र की हो जाएगी, रेमेडी का क्या मतलब है? आप रेमेडी की बात नहीं, मतलब इस टाइप से जो बोला ग्रह की बात ये है कि कोई भी अगर आएगा जोशी के पास, वो ये तो नहीं बोलेगा मेरे को शुक्र और शनि की रेमेडी दे दो, वो तो ये बोलेगा जी मेरी जॉब नहीं लग रही, हाँ, मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, मेरा कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा। ये तो बात ही अजीब सी कर रहे हैं, शुक्र शनि की रेमेडी। प्रॉब्लम कुछ है, बातें ये कुछ कर रहे हैं, ये करना ही यही चाहते हैं, क्योंकि इनको ज्योतिष आती नहीं। आम आदमी को पता नहीं होता, हो सकता हो कि कौवा पनीर खा लेगा तो रेमेडी हो जाएगा। तो मैं कहता यूं ही करना है कि भाई शुक्र तूने पनीर कह दिया और कौवा तूने शनि कह दिया, तो इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि भाई जो राख होगी वो शनि होगी और तेरी बीवी के गाल हो गए वो शुक्र हो गए, तो तू उसकी अपनी बीवी के उस पर लगा। पहले मुझे लगता है उसकी बीवी है, अब मुझे लगता है बीवी नहीं है, ये इकट्ठे वैसे ही रहते हैं। तो मैंने फिर इसको बोला, तेरी काली काली सूरत पे पाउडर भी असर ना करे, राख मल दूं, ऐसे करो लगा। ये बातें बेकार की। अच्छा, मंदिर के क्या रूल्स होने चाहिए सर? मंदिर का रूल, मंदिर कहाँ होना चाहिए, कितने भगवान रख सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा है मैं कण कण में व्याप्त हूँ, हमारी शुरू में ही बात हुई, तो भगवान, तो फिर मंदिर कहाँ होना चाहिए? वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में भी होना चाहिए, यूएई में भी होना चाहिए, हिंदुस्तान में सब जगह होना चाहिए, दुनिया भर में सब जगह होना चाहिए। वास्तु का क्या मतलब है? बेकार की बात है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वास्तुकार मानते हैं कि प्रोग्रेस ग्रोथ का एरिया। भाई ऐसा है कि देखिए, आर्किटेक्चर के हिसाब से जो घर जो है हवादार होना चाहिए और धूप आनी चाहिए, और धूप वहाँ आनी चाहिए जहाँ पर पानी अधिक गिरे,
ताकि वो सूख जाए। जैसे बाथरूम हो गया, किचन में जहाँ पर आप बर्तन धो दो, और वहाँ पर अगर ज़्यादा होगा तो धूप तो अच्छी है, क्योंकि कॉकरोच आएगा ऊपर से लेफ्ट ओवर फूड खाने के लिए, तो वो धूप की वजह से खा नहीं पाएगा। और नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जो धूप है, हाइजीन रीजंस की वजह से। हाँ, तो डिसइंफेक्टेंट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, आपको फिनाइल नहीं लगानी, ठीक है। अब नॉर्थ में सूरज आता नहीं, क्योंकि सूरज है ईस्ट से वेस्ट जाता है, साउथ वर्ड होके। गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, और सर्दियों में साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब नॉर्थ में और आ नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं आ रहा, और हवा भी जो है भारत के अंदर ईस्टर्ली वेस्टर्ली आती है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में ना तो धूप आ रही है ना हवा आ रही है। तो फिर वही उसी को रहना है वहाँ पर जिसको जरूरत नहीं। तो मूर्तियाँ वहीं होनी चाहिए जहाँ पर ना धूप की जरूरत है। हमें तो वहीं रहना है जहाँ पर धूप भी आए, इसलिए वहाँ पर है। अब बताओ गलत है या ठीक है? तो ये रीजन है फिर। अब रूल है ये हमारा, मतलब ठीक, मैंने साइंटिफिकली बता दिया। लेकिन अगर वेस्ट में हो जाएगा मंदिर तो कौन सी आग लगेगी भाई? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं कण कण में व्याप्त हूँ। अब वो जरा सा किसी का घर है, अब वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पा रहा, अगर उसने वेस्ट में रख दिया तो क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होना। भगवान तो हर जगह है ना यार, कहीं भी पूजा कर लो, उसमें क्या बात होगी? और सर जैसे किचन के साथ साथ अगर वॉशरूम का भी एरिया ठीक नहीं है तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं? नहीं, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम टॉयलेट है तो उसमें कैंसर हो जाता है। ये बताने वाला कुलदीप बंसल, जो खुद जो है ठगी के केस के अंदर नॉर्थ ईस्ट की जेल, गुवाहाटी की जेल में होके आ गया, और इसने धीरज है भाई साहब, उनसे ही सारे उपाय करा के बाहर आया भी जो है हेल्थ ग्राउंड पे बाहर आया। मतलब इतना खतरनाक इसके ऊपर केस है। तो ये 24 घंटे यही बताते हैं कि सभी चीज़ें यहीं से पता चलती हैं, हेल्थ में भी यहीं से पता चलती है। भाई हेल्थ के लिए डॉक्टर से पूछोगे कि ये डायरेक्शन से पूछोगे, वास्तु वाले से पूछो, डॉक्टर से पूछो। अब जूता किससे, मोची से सिलवाओगे कि दर्जी से सिलवाओगे या मैकेनिक से सिलवाओगे? ये बात ही बेकार की करते हैं। खुद तो देख, उसकी जो है बीवी के साथ वो नहीं रहता। अब मैं ये जानना नहीं चाहता कि भी किस वजह से जेल होके आ गए ठगी के केस में, मतलब बुरे काम की वजह से। कोई बार गलती से भी हो सकता है, भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जेल होगी, बट इट वाज नॉट इंटेंशनल। ये तो इंटेंशनल है, और सैकड़ों करोड़ का है इस पे केस। बीवी साथ में नहीं रहती, हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से ये बाहर आया। इसका हेल्थ भी ठीक नहीं है इसकी, फिर कौन सा वास्तु काम कर रहा है भाई तेरा? ये झूठ बोल रहे हैं सब, ये वास्तु ही गलत बता रहे हैं। ये इस तरह से बताते हैं कि भाई साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, अग्नि का कोण है, वहाँ अग्नि होनी चाहिए, ठीक है, तो बर्तन नहीं धुलते किचन में। अब बताओ, फिर जल प्रयोग नहीं हो रहा, वेस्ट से पैसा आता है, तो फिर यूरोपियंस ईस्ट में क्यों आए पैसा लेने? आज भी वो ईस्ट की तरफ भी देख रहे हैं पैसा आ जाए, तभी तो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी हुआ है कि भाई हिंदुस्तान को तबाह करने की कोशिश करो, इसका पैसा लूट के भागो। तो ये मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। इनको खुद का पता नहीं, इनकी अपनी ज़िंदगी देख लो, इनकी अपनी रेमेडी इन पे तो काम आ नहीं रही। मैं तो रेमेडी बता ही नहीं रहा। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई कर्म का फल है, अपनी ज़िंदगी सेट है। बीवी कहती है बर्तन धो, मैं बर्तन धो लेता हूँ। ठंडे पानी से बोलती है, मैं ठंडे पानी से धो देता हूँ। मेरी ज़िंदगी सेट है। आप लिखते सर 19192 नहीं, 191912 नहीं है ना, उसका तरीका यही है ना कि फटाफट बर्तन दो। ये मेरा स्विच वर्ड है। रिलेशनशिप बचाना है तो दोनों मिलके काम करो, बच जाएगा सर ऐसी रिलेशन। ये सब क्या लिखते हैं? मिलके का मतलब है कि मेरा काम अलग है, उसका काम अलग है। पति पत्नी जो है एक दूसरे के पूरक है, कंपटीटर नहीं है कि भाई तूने आज ब्रेकफास्ट बनाया था तो मैंने आज बनाना है, तो तू संडे को काम कर तो मैं मंडे को कर। ये नहीं, वो अपना घर संभालती है, लेन देन समाज का काम उसने देखना सब कुछ, मैं अपना काम पे जाता हूँ, बस दोनों की बढ़िया चल रही है। मैं उसके किचन में घुसूंगा, मैं उसको कैसे सफाई होती है फलाने में घुसूंगा, कलेश पैदा करूंगा, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं। मेरा जब वो पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे को क्यों घुसना है आगे? तो मैं अपना भाई पैसा कमाऊँ या जो भी है, मैं बाहर का काम करता हूँ। यही होता है हमारे सनातन धर्म में कि जो पुरुष है वो काम करके आ रहा है और जो औरत है वो घर संभाल रही है, और औरत ही समाज संभाल रही है। मेरे घर में मेरी बहनें नहीं आएंगी अगर मेरी बीवी उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करती। तो मेरा अगर समाज में इज्जत है तो मेरी बीवी की वजह से, वो इतना बड़ा काम कर रही है।
मैं अपनी बहनों से लड़ भी जाऊंगा तो मेरी बीवी फिर भी उनको मना लेगी कि कोई बात नहीं, भाई लड़ रहा है, मैं तो नहीं कुछ कहती, भतीजे भतीजी से ही मिलने आ जा, जब ये नहीं होंगे तो आ जाइए, तेरा दिल नहीं करता भतीजे भतीजी से मिलने तो आएगी, तो दिल तो करेगा, भतीजे भतीजी के बिना कैसे रह लेगी, तो वो फिर घर बन जाएगा। औरत ही घर बनाती है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम समझना है कि तैयार नहीं है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। 1912 लिख दो, स्विच वर्ड कर लो, फलाना कर लो, बेकार की बात है। अच्छा सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि घर में अगर आपके नेगेटिव ऊर्जा है तो एक ग्लास लो, उसमें नींबू डालो, अगर नींबू नीचे है तो आपके घर ठीक है। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि पानी के अंदर चीनी डालो, अगर चीनी नीचे बैठ गई तो आपके घर में नेगेटिविटी है। चीनी तो घुल जाएगी ना सर। नहीं, चीनी अगर नीचे बैठे, अच्छा चलो दूसरा कर लेते हैं। हाँ। पानी के अंदर मिट्टी डालो, अगर मिट्टी नीचे बैठ गई तो आपके घर में नेगेटिविटी है। तो बैठेगी सर, भारी हाँ, तो नींबू ऊपर ही रहेगा हमेशा, वो कैसे डूब जाएगा अंदर। तो सर ये इतने सारे लोग देख भी रहे हैं और खुद का दिमाग भी नहीं लगा रहे कि क्या है। हाँ, तो नींबू के नीचे बैठेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात है, मामूली सी फिजिक्स की बात। तो फिर ये सर कंटेंट जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद नहीं सोचते होंगे क्या कि कॉमन सेंस वाली बात है यार। अगर 7वीं 8वीं पास की हुई है आपने, आपको समझ में आएगा कि और 7वीं 8वीं पास करने की क्या जरूरत है। सब्जी हमेशा ऊपर ही तैरेगी भाई, पानी के ऊपर ही तैरेगी हमेशा भाई। गेहूं नीचे बैठेगा, चीनी नीचे बैठेगी, शुगर इज हैवियर, गेहूं इज हैवियर। सिंपल सी बात है, इसमें क्या ना समझने वाली बात। तो उसके पीछे साइंस है ना, ये तो भ्रम। वो बेवकूफ बना रही है लोगों को। हाँ। हो सकता है, मेरे को लगा है शायद उसको भी ना पता हो भावना उपाध्याय को, क्योंकि वो सबको पैसे भी तो बांटती फिरती है, पैसों के भी उपाय बताती है ना। ऐसे पैसे लेके बैठती हैं। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं साउथ से सर। साउथ से हैं। अब आपको समझाता हूँ, ये फरीदाबाद से है। दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ती प्रॉपर्टियों में एक बहादुरगढ़ है, एक सोनीपत कह सकते हैं, और एक फरीदाबाद है। इस वक्त सस्ती है। गुड़गांव में जब हम बैठे हैं तो यहाँ कॉस्टली, मतलब ज़्यादा कॉस्टली। अब ये समझ लो कि जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट हैं, फरीदाबाद में उसमें 1/5, मतलब यहाँ 1 करोड़ का तो वहाँ 20 लाख का मिल सकता है। और ये उसमें भी किराए पे रहती है, और पैसे कमाने के तरीके बताती है हमको। बताओ, मुझे बता रही है पैसे कमाने के तरीके। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे डायमंड का शोरूम है। बताओ क्या करूं, मेहनत से पैसा आएगा कि इसके उपायों से आएगा। फिर आप तक आया क्यों नहीं? भावना उपाध्याय, तेरे पास पैसा। वो इतर भी लगाने बोलती हैं, वो जो मर्जी लगाए, शुक्र माउंट के ऊपर इतर लगा दो तो भाई शुगर ठीक हो जाएगा। वो तोती की माँ भी यही बताती है, वो यूं करके बैठती है तोती की माँ पे, पीठ नंगी होती है। अब बताओ, ये शुक्र तो तरीका है। तो सर ऑडियंस को आप क्या मतलब ऑडियंस क्या करेंगे? रविशंकर जी बैठे हैं उसके साथ में, क्या करेगा ऑडियंस? श्री रविशंकर जी बैठे हैं उनके साथ, ऐसियों के साथ। अब मैं क्या बोलूं, आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? अब यही बात अगर कह दोगे आप ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों को, वो आपका जीना आराम कर देंगे कि ये आपने सच कैसे बोल दिया। तो आपको खुद ही हो जाता, आर्ट ऑफ लिविंग कर लो। क्या करें, सच बर्दाश्त नहीं होता किसी, तो कर क्या रहे हो भाई? अच्छा, इन्हीं की एक और रील थी सर जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको फेमस होना है तो आप काले नीले कपड़े पहन के मत बैठिए, आप हरे पहनिए, पीले पहनिए, लाल पहनिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? कपड़ा से फेम का क्या कॉन्सेप्ट है? मेट्रो मैन है हमारे श्रीधरन जी, ठीक है ना, मशहूर किसी काले नीले कपड़े की वजह से है, काम की वजह से। काम की वजह से। द्रौपदी मुर्मू जी फेमस है, कौन से कपड़े पहनती है, क्या मतलब है उसका? मोदी जी फेमस हैं कपड़ों की वजह से। अंबानी जी को जानते हो आप? ये मुकेश अंबानी जी, इनके पास ये जो है ना, ये खान फान से है, इनके घर में डांस करते हैं। अब बताओ, कर्म की वजह से होगा, कपड़ों की वजह से होगा, समझ से बाहर है। और फेमस क्यों होना है भाई? फेमस होना इज अ बिग प्रॉब्लम। मुकेश अंबानी जी अकेले सड़क पे नहीं घूम सकते, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। फेमस होना प्रॉब्लम कितनी बड़ी आप समझ नहीं सकते। मैं तो 82 में फेमस हुआ तो मेरे को समझ में आ गया यार क्या बखेड़ा। फिर उसके बाद जो है भारत में नए नए चैनल जब आए थे, टीवी चैनल, एक था जी, सबसे पहले आया था, फिर स्टार, फिर जैन,
तो उसमें मैं रोज आया करता था। तो मेरे को लोग जानते थे, बड़ी मुसीबत, हर जगह लोग जानते हैं, हर जगह मतलब जो है आपकी गाड़ी का भी पता है, सबका पता है। इट इज़ वेरी इजी टू मार्क योर कार। मेरी गाड़ी मतलब सब जानते हैं भाई ये नंबर ही गाड़ी पे घूमता है। तो आपकी जान खतरे में अगर मतलब कोई भी इशू होगा तो बड़ी, तो फेमस होना तो अभिशाप है भाई। कॉमन मैन होना सबसे बढ़िया। कहीं भी जाए अपने गोलगप्पे खाओ खाओ पियो रेस्टोरेंट मौज से रहो, बट क्यों होना फेमस। अच्छा उमंग जी, एक और मैंने किसी रील देखी थी, एक मयंक करके भी यूट्यूबर है, वो बता रहा है कि राखी जो है आप इस साल भूल के भी लाल रंग की मत बांध देना अपने भाई को, नहीं तो आपके भाई का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके साथ बहुत आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसके जगह वो कर्ज में बदल जाएगा। भाई राखी ने मेरी लौंग इलायची सुपारी दी थी इसको, तो इसने मेरे को धमकी दी थी कि मैं जो है तेरे दुकान को लूट लूँगा, तेरे पे झूठे केस लगा दूंगा और इतने आदमी लेके आऊँगा, ये कर दूंगा, वो काट दूंगा, फाड़ दूंगा। सारा दिन सुबह शाम देखो ये डराता ही रहता है। 2 अगस्त का बता रहा था, पता नहीं किस दिन में सूर्य ग्रहण होगा, सप्तमी वाले दिन। मतलब इस आदमी का क्या भरोसा है, जो गुंडा है। मेरी लौंग इलायची सुपारी मुझे ऑडियो कॉल करके गया था, मैं ये उखाड़ दूंगा, ये पकड़ दूंगा। फिर मैं कहा भैया प्लीज़ मेरे को मारना मत, प्लीज़ इतने आदमी मत लेके आना प्लीज़, मैं तो बेचारा सा आदमी हूँ, मेरी प्लीज़ दुकान मत लूट लेना प्लीज़। ये सारा दिन डराता रहता है, भूत चुड़ैल, अगर आपने शराब थोड़ी सी छोड़ दी पता नहीं कौन पी लेगा, प्रेत आके पी लेगा, फिर प्रेत का कहता है, कुछ भी बोलता है। जो आदमी सप्तमी में सूर्य ग्रहण करा सकता है वो कुछ भी कर सकता है भाई। और फिर करेक्टर तो मैंने आपको बता दिया, राखी का ही बता दिया, इसका ही बता दिया। इस टाइप के लोग हैं। ये थाली का क्या सीन था सर कि करवा चौथ की थाली अगर आपकी ऐसी नहीं हो तो आपके घर में ये हो जाएगा, ऐसी थाली होनी चाहिए, मोटी थाली होनी चाहिए, पतली थाली होनी चाहिए, डिजाइनर थाली होनी चाहिए। ये थाली ना घुमाई जाती है, वर्ताई कहते हैं पंजाब में। ये साउथ इंडिया में मेरे ख्याल नहीं होता। और मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो हमारे तो यहाँ पर कोई करवा चौथ भी नहीं होता था। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। तो मेरी माता जी ने ऐसा माना, जैसे तो सुखिया कहते हैं हम पंजाबी में, या खैबर पख्तून में भी सुखिया कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं ये करूँगी। तो मेरी माता जी ने करवा चौथ रखना शुरू किया जब मैं पैदा हुआ। तो फिर वो भी गई तो पूजा में थाली ऐसे बांटते हैं। कुछ नहीं है, देखिए त्योहार इस तरह से हैं भारत देश के अंदर कि सामाजिक रूप से मनाए जाएं, पर्सनल नहीं। फादर डे, मदर डे ऐसे नहीं। अगर करवा चौथ है तो सबसे पहले स्त्री को जाना है अपनी सास के पास एक दिन पहले। फिर जो थाली बरताने का मतलब है उसको बैठना है अपने पूरे मोहल्ले की स्त्रियों के साथ। उससे क्या हुआ कि किसी से अगर झगड़ा कुछ है तो उससे फिर वापस प्यार हो जाए। ऐसे होली में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि थाली ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, उससे कुछ बखेड़ा हो जाने वाला। किसने देखनी है थाली? तुम्हारी थाली, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, बात खत्म हो गई यार। बेकार की बात, जितने वहम डाल लो उतने कम है। और वहम का एक ही इलाज है, उससे बड़ा वहम जितना मर्जी डाल लो। और ये तो कुछ कह रही थी कि भाई थाली जो है वो पति होती है, तो हस्बैंड जो पति। मैं कहा वाह भाई वाह, मैंने बनाया, मैं अंग्रेजी में हस्बैंड है, हंस हंस के इसका बैंड बजता रहा, तू उसकी थाली बजा रही है। भाई कमाल कर दी, गजब है। राखी बहन बड़ा कमाल है भाई। अच्छा सर, अच्छा मैं देखो फिर भी कितने प्यार से बात करता हूँ। इसने तो मेरी लौंग इलायची सुपारी नहीं दी थी। फिर भी मैं देखो इतने अच्छे से बात करता हूँ इसके बारे में। अच्छा वॉलपेपर का भी सर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप इनका वॉलपेपर रखिए तो आपका ये सही होगा, आप हनुमान जी का वॉलपेपर रखिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप 7 घोड़ों का वॉलपेपर वो ठीक हो गया कि हनुमान जी जब को पहलवान होगा या मैं क्षत्रिय हूँ, तो मेरे को हनुमान जी पसंद है, तो ठीक है। बट बहुत सारे लोग वही फोन वॉशरूम में लेके जाते हैं, तो नहीं फिर वो नहीं करना चाहिए। ये बात तो ठीक, ये तो लॉजिकल बात है, वो ठीक बात है, वो मैं मान गया आपकी बात की। भगवान है तो उनके एक रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन आप तो वॉलपेपर सेट करके भूल जाओगे। नहीं ये तो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगा। हनुमान जी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कैसे, अपने भगवान को नहीं देंगे तो कैसे? ये बात ठीक मान गया। अब जैसे सर ये मल्टीपल भगवान बोलते हैं कि घर पे नहीं रखनी चाहिए। हाँ वो बात क्वेश्चन पहले भी आपने पूछा था, बात रह गई।
सिंपल सा सवाल है कि भगवान राम जो है किन की पूजा करते हैं? शिवलिंग रामेश्वरम में बनाया था तो शिव जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी करते हैं। हनुमान जी किन के अवतार हैं? शिव जी के। अब ये राम दरबार बनेगा, अब मेरे को बताओ भगवान राम जो है हनुमान जी के बिना कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं एक भगवान के मल्टीपल, जैसे एक हनुमान जी हो तो एक ही हो, एक और मूर्ति ना हो, या एक और तो उससे क्या हो गया फिर? वो कहते हैं कि नहीं, आप एक की पूजा कर रहे हो दूसरे की नहीं कर रहे हो तो गलत हो जाए। नहीं वो हो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं सभी होते हैं और सभी भगवानों को हम भोग भी लगाते हैं। ऐसा तो हम तो छोड़ते तो है नहीं। मान के चलिए मंदिर में नहीं है वो भगवान, आपने किसी ड्राइंग रूम में रख दिया और आपने वो शो पीस की तरह रखा है। नहीं, जनरली ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि हम शो पीस की तरह भगवान को रखें। वो तो ठीक नहीं है, वैसी बात ठीक है। बट ये है कि अगर हनुमान जी की 4 फोटोएं मैंने अपने मंदिर में लगाई हुई हैं तो उसमें अगर किसी को परेशानी है तो मुझे लगता है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। मेरी एक स्टूडेंट है पिली गार्सिया गेल, तो वो गणेश जी की बड़ी भक्त है, तो गणेश चतुर्थी में उसकी पूजा भी यहाँ करवाता हूँ। वहाँ तो मंदिर वगैरह है नहीं। तो जब मैं उसके घर गया तो उसने बाथरूम में भी गणेश जी बड़े सारे लगा रहे, तो मैंने वहाँ से हटवाए, उसको पता नहीं ना। तो बाकी वो जहाँ मर्जी रखे, उसकी तो आस्था की बात है। बट ऐसे हर जगह मतलब जो है ऐसे नहीं करना, मतलब फॉर डेकोरेशन पर्पस नहीं होना चाहिए। मैं मानते हैं, ठीक बात है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। क्योंकि सर कुछ चीज़ें देखिए अंधविश्वास होती है और कुछ चीज़ें शायद हम भी देखो गलत कर सकते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता। तो मैं इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या मतलब क्या एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है कि हम क्या कर सकते, क्या नहीं। भगवान की रिस्पेक्ट करो, उनको तो एक यथोचित दोगे ना बैठने की। जैसे आपके टीचर आएंगे तो उनका सम्मान करते यथोचित जगह पे बिठाओगे ना, उस तरह से भगवान का भी एक यथोचित जगह होनी चाहिए बिठाने की, बस ये। अच्छा, एक और सर मैंने रील देखी थी, वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर ही थी, वो बता रही थी कि भगवान को ना आप ऐसे सीधे सीधे मत बैठाओ या ऊपर नीचे मत बैठाओ, ऐसे बैठाओ जैसे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये मतलब क्या है? ये तो कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ऊपर नीचे तो ठीक हो सकती है बात कि भाई हम कौन से भगवान को ऊपर बिठाएं नीचे बिठाएं, वो तो ठीक मुझको तो लगता इनसे भी होता है सर ऐसे कि नहीं ऐसा देखो, अगर फोटो ऊपर नीचे हो जाएगी तो इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, ये बात बेकार है। भगवान ने कभी नहीं कहा, भगवान कृष्ण ने कब कहा अर्जुन को तू मेरी पूजा कर? उसने कहा कर्म कर। भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया, कहाँ पूजा का फल बताया। और भगवान राम ने भी जो पूजा कही समुद्र देवता की, तो समुद्र देवता ने कहा मैं रास्ता तो नहीं दे सकता, वो आपके जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध हो जाएगा, तो आपको इसके ऊपर पुल ही बनाना पड़ेगा। तो पूजा से तो नहीं हुआ ना, हुआ तो जो रूल है उसी के हिसाब से होगा, लॉ है वो ही चलेगा। लेकिन रिस्पेक्ट तो देनी है, वो तो होना ही चाहिए ना। देखो माता को अलग तरीके से दोगे, बीवी को अलग तरीके से, बच्चे को, सभी को देनी है, लेकिन एक तरीका होता है, उसी के लिए, बस और कुछ नहीं। भगवान नाराज नहीं होने वाले। भगवान क्यों नाराज होंगे? तो कर्म का क्यों रील देखा मैंने बोला यार मेरे घर पे भी ऊपर ऐसे भगवान मंदिर घर बना हुआ है, तो ऊपर भी भगवान नीचे भगवान है। फिर मुझे लगा उनकी रील देख के कि यार ये शिव जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कृष्ण जी नीचे ऊपर? नहीं, कृष्ण जी नाराज हो गए कि मेरे को ऐसे रखा। कृष्ण जी क्यों नाराज होंगे? शिव जी कि मैं नीचे वाले में रख दिया मुझे और ऊपर शिव जी है ना क्यों? अब वो बता रहे हैं ऐसे कि मतलब ये भी आपकी मैडम का ही मैं बता रही हूँ, सिस्टर्स की बात ही होती है यहाँ पे। तो आप कुछ भी बोलती हैं, इनको ना तो ज्योतिष का पता ना धर्म का पता। देखिए कर्म कांड में भी देयर इज अ कोर्स, और जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनके अंदर एक ग्रेजुएशन का कोर्स होता है कर्म कांड का, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि। तो मुझको लगता है कि कर्म कांड के बारे में या धर्म के बारे में जो नॉलेज रखता है उसी को बोलना चाहिए। मैं भी नहीं बोल रहा धर्म पे, मेरा भी काम ज्योतिष पे बोलने का। लेकिन बात है कि इतना इन्होंने खरपतवार बना दिया कि वो ज्योतिष तक तो बात आ ही नहीं पाती, उसी में बात निबट जाती। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है सर कि एक इस तरीके का ट्रेंड है जो रेमेडीज बता रहे हैं कि अपने एक्स को वापस लेके आओ, अपने हस्बैंड को, अगर आप चाहते हो ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाए, आप ही अपने पास रखो इसको। तो ये वाला कंटेंट लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कंपेयर टू जो सच में बता रहा है कि ग्रह कैसे युति बनाते हैं, किस घर का क्या फ़ायदा, वो उतना नहीं सुन रहे लोग। बात सीधी सी है, ग्रह को छोड़ देते हैं हम, हस्बैंड छोड़ के ना चले जाए। क्यों जा रहा है भाई? क्यों जा रहा है भाई? ये बात दिमाग में डालने की जरूरत क्या है?
जब वो उठा के नाश्ता सुबह बना ही रही है और दोनों अपना काम पे जा ही रहे हैं, अगर दोनों काम करने वाले हैं आते हैं, तो मेरी तो हाउस वाइफ है तो वही बनाती है, लेकिन अगर वो थकी हुई है तो हस्बैंड बना लेता है, तो दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। वो क्यों भाग के जा रहा है या वो क्यों भाग के जा रही है, बेकार की बात है। और फिर उसके लिए उपाय ये थोड़ा होगा, उपाय तो यही होगा कि दोनों आपस में बात करें, और अगर बीच में कोई आपस में डिफरेंस आया तो बैठ के सॉल्व कर लें। ये क्या बात है कि भाग रहे हैं। अच्छा उमंग जी, आपके पास ऐसे कोई कुंडली रीडिंग के लिए आया है जिसको देख के आपको पता चले कि इनके ऊपर कोई ऊपरी हवा है या काला जादू किया है? क्या ये भी कुंडली बता देती है? देखिए, हर आदमी का एक पीरियड जरूर आता है जिसमें वो हेल्पलेस होता है, या तो अपनी अभी की गलती की वजह से, या हो सकता है वो पूर्व जन्म की गलती हो, पूर्व कर्म हो, कुछ भी हो, हमेशा ही होगा। अब जो है माता कैकेयी ने कहा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, तो क्या ऊपरी आवाज की वजह से था? तो लिखा हुआ था। तो आम आदमी के ऊपर 84 भी कलेश हो जाता है, भगवान राम पे तो इतने बड़े बड़े आ गए। सोच के देखो, हम ये कहानी तो सुन लेते हैं कि ये 14 साल का वनवास है। अब दीदी 84 बात है, आप कैब करके आए हो, आप जरूर आधा लीटर की बोतल जरूर या 200 मिली की बोतल जरूर लेके आए हो, रख लेते हैं, प्यास लगी थी। अब आप जा रहे हो जी वानप्रस्थ आश्रम, या जा रहे हो आप भगवान राम के साथ, उनकी वाइफ भी है, और आधे घंटे बाद बोलती है पानी कहाँ से लाओगे, पानी भोजन कहाँ से लाओगे, भोजन। मैं दिन सवेरे और शाम जरूर नहाता हूँ, शाम अगर मैं नहाता नहीं तो मेरे को रात को नींद नहीं आती, मतलब मेरे को अजीब सा फील होता है। नहीं है पानी, नहीं नहा रहे, क्या होगा आप सोचो। और उसके बाद सामने शेर खड़ा, उससे भी निपटना। 2 दिन खाया नहीं, सामने शेर खड़ा। अब बताओ क्या करोगे? इज इट इजी? इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आ गई हमारे भगवानों को, उन्होंने चूनी करी, ना किसी वहम में पड़े, उन्होंने पुरुषार्थ दिखाया, उन्होंने कर्म किया, हमें ऊपरी हवा आ गई। गजब है भाई, कौन सी ऊपरी हवा भाई। अब यह है कि बुरा समय आ गया, तभी हमें ये बातें जो है वो हम बात को आएंगी, आप मानेंगे, अच्छा समय में नहीं मानेंगे। अब बुरा समय आया तो वही मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये आपको सिखाएगा। आप देखो भगवान राम ने 14 साल जो किया, उसी बात को हम बार बार रिपीट करते हैं कि इतने राक्षसों का संहार किया, इतने ऋषि मुनियों के पास गए, ये विद्याएं उन्होंने, अस्त्र शस्त्र की जानकारी प्राप्त की, ये सीखा, शबरी के पास गए, बजरंग बली से मिले, अपने मित्र सुग्रीव से मिले, जामवंत से मिले, फिर उसके बाद रावण का संहार करके आए। यही स्टोरी तो ज़्यादा है ना, राम राज्य कैसा है इस पर डिस्कशन नहीं है। तो हम सेलिब्रेट उनके सबसे टफ टाइम को कर रहे हैं, तो यही टफ टाइम आपको सिखाएगा, अच्छा समय यही लेके आएगा। और अच्छा समय सबसे बुरा समय हो सकता है जब आप अच्छे समय को गलत तरीके से प्रयोग करोगे, तब पावर आपके हाथ में होगी, पैसा आपके हाथ में होगा। अगर वो किया तो आपका बुरा समय आएगा। एग्जाम्पल भर रखे हैं, चंद्रा स्वामी, आसाराम बापू जी, राम रहीम बाबा जी, सतपाल जी महाराज, ये अभी मान लिया था खुशदीप बंसल, ताती महाराज, आप जितने भी हैं आप देखो गिन लो, आंसू भाई गुरु जी, मतलब जितने भी बड़े बड़े गुरु बन गए, तो फिर तो सब नीचे बैठा करते, चीफ मिनिस्टर भी और बड़े बड़े लोग उनके नीचे बैठा करते हैं, उनके चरणों के अंदर, फिर वो जेल में। बताओ, सही बात है। ईश्वर की उंगली पकड़ लो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ईश्वर की उंगली पकड़ा दी ना उन्होंने, कर्म का फल है, बस पकड़, यही पकड़ना। वो कहते हैं ना सर कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को हो। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, रुद्र के ऊपर क्या टेक है आपका कि बकरी की बलि चढ़ाएगी, बकरी खिला, मुर्गा खिला, उसका क्या सीन है? नहीं, तो तामसिक हुआ ना। तो वो होता है सच में? नहीं, देखो तामसिक 3 है, रजस, सत्व और तमस। हाँ। ठीक है, सत्व का मतलब है हम देते रहें, जो देता रहे, मांगे नहीं, बस सूरज है वो देते ही रहता है, हमसे लेता तो कुछ नहीं। पेड़ है, फल देते ही रहते हैं, लेते तो कुछ नहीं है, वो सत्व हो गया। तो यही भोजन भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, फल वाला। एक होगा रजस, हमने उसमें पैसा डाला और फिर उसको बेचा, फिर आया हमारे पास धन, या हमने कमाया, ऐसे ही
वेजिटेशन है, जैसे गेहूँ वगैरह हुआ। अब आ गया तमस कि तकलीफ पहुंचा के हुआ, तो हमने तकलीफ पहुंचाई किसी को, वो ठीक नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन ये तमस का प्रयोग भी होगा सही रास्ते में। वो कैसे होगा कि -40 टेम्परेचर पे हमारा सोल्जर खड़ा है, रात भर उसने बंदूक ले खड़ी है, तो ककड़ी खिलाएंगे क्या उसको? अब उसको बकरा भी खिलाना है, उसको दारू भी पिलानी है, ताकि उसके जो अब शरीर गर्म रहे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा बलि करना, मुझे नहीं लगता कि भगवान बलि से खुश होता होगा। उसने जीव बनाया है, बलि वो ठीक है जो है कि नेचुरली जो लॉयन है उसके लिए तो बलि देनी पड़ेगी, वो ठीक है। हमारे लिए तो हम तो सर्वाहारी हैं, तो सर्वाहारियों को हमें जो है कम से कम प्रकृति के ऊपर बोझ डालना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को किसी की जान लेने का हक नहीं है मेरे कम ख्याल से कम बोझ डालना चाहिए। एसी कम से कम प्रयोग करना चाहिए, बस ये कह रहा हूँ, एसी भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए, कार का पेट्रोल भी मिनिमम करना चाहिए, जरूरत पड़े तो जरूर। मैं तो सिर्फ बलि की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये भी कम से कम करना चाहिए कि अब हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे। जैसे सर, जैसे आप बताते हैं कि हॉरोस्कोप में बहुत सारी चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड होती हैं, है ना? तो जैसे कनाडा का वीज़ा लगेगा क्या, या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूँ क्या, मैं मेरे कुंडली के अंदर राजयोग है कि नहीं, ये सब चीज़ें कुंडली बता सकती हैं? राजयोग क्या होता है बताएंगे? कि अगर न्यूमरोलॉजी के लूशु ग्रिड के हिसाब से अगर 4, 5, 6 डायगनली आप कर रहे हैं तो आप राजयोग है आपका। नहीं, राजयोग का मतलब ये हो गया कि उस आदमी के को रूल, मतलब उसकी बात को कम से कम लाखों लोग तो ज़रूर माने, अगर करोड़ों नहीं तो। जैसे दुबई हो गया, दुबई का शेख हो गया, तो उसकी दुबई की पॉपुलेशन में 33 लाख है, if I'm not mistaken, 33 लाख लोग उसकी बात माने। फिर उसकी एक टेरिटरी भी होनी चाहिए, उस टेरिटरी के अंदर उसका वो रूल चलना चाहिए। तो जिनका 4, 5, 6 है, 4 मई 1960 को पैदा हुए, तो 4, 5, 6 सभी हो गया, तो वो सारे यूएई के शेख बन जाएंगे या कहाँ के बन जाएंगे। कितने ऐसे देश हैं जिनके अंदर जो है इस तरह से राज है। तो ये तो राजयोग क्या कह रहे हैं मेरे समझ से बाहर है। राजा तो यही हुआ ना, मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्या कैसे राजा है। राजा का मतलब बहुत पैसा हो, फलाना निकाल, तो फिर ये कोई बात थोड़ा ना हुई। फिर राजयोग क्या हुआ? ये तो है ठीक है, चलो 4 पैसे मेरे पास भी है, मेरे पास भी 3 कारें हैं, मेरे पास भी 2 मकान है, मेरे पास भी 2 शोरूम है, तो मैं राजा थोड़ा ना हूँ। मैं तो अगर पुलिस स्टेशन से बुलावा आएगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, घुस गया राजयोग। राजयोग तो है कि हम बोलें चीफ मिनिस्टर को भाई ये कर, तो राजयोग है। तो ये तो बेकार की बातें करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी से एक दिन में जितने बंदे पैदा हुए एक जगह थोड़ा ना होते हैं, बेकार की बात है, ठीक है ना। अब आ जाते ज्योतिष पे। आप जो कह रहे हैं ज्योतिष का काम है, 9 इवेंट्स ऑफ लाइफ में मैंने उसको बांटा है। बच्चा पैदा हो तो तभी से हेल्थ शुरू हो जाती है उसकी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और सारी ज़िंदगी हेल्थ तो चलेगी। तो किस किस समय पे कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना है और किस किस तरह से उसका उपचार होने की, और कब कब उसका जो है हेल्थ अच्छी रहेगी और कब कब उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये हमारा ज्योतिष का काम है, ठीक है। फिर हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में कौन सी पढ़ाई करे, 10th में कौन से सब्जेक्ट ले, 12th में कब से ले, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के आगे नंबर कितने आएंगे, कंपटीशन एग्जाम पास कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अवार्ड प्राइज ले पाएगा नहीं ले पाएगा। फिर होगी जॉब या बिजनेस, कब करे, अच्छा समय कब है, बुरा समय कब है, कौन सी जॉब करे या कौन सा काम करे, बस। फिर हो गया हमारी मैरिज, कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव पहले होगा बाद में भी हो सकता है या नहीं, ठीक है। अरे फिर स्कैंडलस लव, नॉर्मल लव, ब्रेक ऑफ लव, उसी में लड़की से जिससे ब्रेक हुआ है दोबारा ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सब सवाल है। और उसको मैचिंग, फिर चाइल्ड बर्थ IVF से होगा, नॉर्मल होगा। अच्छा, ये भी पता चल जाता है जो ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई कर रहे हैं, तो अगर नहीं हो रहा तो फिर हम देख सकते हैं कि IVF पे जाना पड़ेगा या 6 महीने साल हो वैसे ही हो जाना है, तो छोड़ दो। क्या कुंडली में ये भी देख सकते हैं कि IVF से भी नहीं होगा? हाँ, ये बात ठीक है आपकी, भाई पॉसिबल ही नहीं है, वो पता चल जाएगा कि वो है ही नहीं आपके में। जैसे मेल का हम कह सकते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी नहीं है, तो वी कैन टेल कि भैया नहीं है। इस तरह से फीमेल का भी बता सकते हैं। तो अब दोनों का नहीं हो सकता तो फिर हम फिर सजेशन दे सकते हैं अभी सैरोगेट मदर, या वैसे भाई स्पर्म इनका नहीं है तो आप डोनर स्पर्म ले लो। तो इस तरह की बातें दूसरे वेज जो हैं उस पे बात कर सकते हैं, मतलब हम एडवाइस कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। फिर क्या हो गया ट्रैवल का,
ये तो सिंपल सवाल है, कनाडा का वीज़ा कब लगेगा, हाँ, है ना? हाँ, भैया जो है जो विदेश में मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज के वीज़ा है, जो बाकियों के तो वीज़ा किसी ने पूछना नहीं, थाईलैंड का वीज़ा कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है ना? हाँ, फिर पीआर, फिर सिटीजनशिप, ठीक है ना? फिर हो गया कोई लिटिगेशन, जेल होगी, बेल होगी, ठीक है, और अरेस्ट हो जाऊंगा, ये सब। फिर हो गया हमारा प्रॉपर्टी व्हीकल। अच्छा, ये भी पता चल जाता है सर कि कौन अरेस्ट हो सकता है? हाँ जी, तो ये जो खुशदीप बंसल जी हैं, हाँ, ये अगर मेरे को सही डेट याद है तो मिड ऑफ अक्टूबर 2023 में अरेस्ट हुए थे। इसको असम की पुलिस जो है पकड़ने आई थी। उनका पहला सवाल था कि आज मतलब नेक्स्ट डे मेरे को मिल जाएगी ब्रेल, तो मैंने कहा ट्रांजिट बेल मिल जाएगी आप, उनको ट्रांजिट बेल मिल गई, लेकिन ये पेश नहीं हुआ असम की कोर्ट के अंदर। तो फिर इनको हमने कहा था 26 जनवरी तक आप जो है अरेस्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चलता है। मैंने नहीं कहा था, धीरज ने कहा था, ठीक है। तो जो भी पूजा वगैरह कराई, जो भी वटावर जो भी है, वो बाद की बात, मज़ेदार बातें हैं, फिर कभी करेंगे, ठीक है। तो फिर इनको 4 या 6 फरवरी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इनको असम की पुलिस उठा के लेगी। फिर बेल नहीं हो सकती थी। फिर ये शातिर दिमाग है, तो ये हेल्थ ग्राउंड में बाहर है, तो बताया जा सकता, क्यों नहीं बताया जा सकता। फिर हो गया इसका ये प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज, फिर लोन पे होगी, विदाउट लोन होगी, लोन माँ बाप भाई बहनों दोस्तों से मिलेगा या बैंक से मिलेगा, रिपेमेंट ऑफ लोन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, है ना, ये सब हो गया। बड़ा मकान, छोटा मकान, व्हीकल कब खरीदेंगे, ये है हमारा काम। हमारा काम कोई शुक्र शनि ठीक करना नहीं है ना, हम कर सकते, कहाँ से ठीक कर देंगे, वो तो इतनी दूर बैठा हो, कहाँ से करेंगे उसको ठीक। अच्छा, ये भी है सर कि काला नीला पहनोगे तो शनिवार के दिन पहनोगे, शनिवार को शनि ग्रह को पता चल रहा है। हाँ, वो टेलीस्कोप लेके बैठा है। हाँ भाई, हाँ भाई, काला पहना तूने, ये क्या बात बेकार की। तो काले से इनको तकलीफ भी बहुत है। हाँ। तो मैं इनको कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम जो है, जो काले से तुमको चिढ़ा, तो फिर तुम अपने बाल काले क्यों करते हो? तो तू बुढ़े हो गया, वो सन डिप डिप बजाए, तो तू अपने बाल काले क्यों करता है? फिर तू अपने आँख के डेले फोड़ ले, वो भी काले। गजब आदमी। हाँ, भौएं तो निकाल ही ले, वो तो उसकी सफेद हो चुकी, डेले तो काले ही है, तो फोड़ लेना, फिर बेकार की बात करेंगे। अच्छा, बातें भी ऐसी अजीब अजीब सी करें। न्यूजीलैंड की क्रिकेट में, न्यूजीलैंड की क्रिकेट जो टीम है, उनके काले कपड़े हैं, इसलिए वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, मतलब ऐसी अजीब अजीब बातें करेंगे। रात देखो अंधेरा है, वो ठीक नहीं होता। मैयत पे जाते हैं तो काले कपड़े पहन के जाते हैं, वो जाते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो सर, लेकिन जैसे हम अगर अपनी संस्कृति में भी देखें तो दिवाली या कोई भी शुभ अवसर पर, शादियों पर काले कपड़े फिर क्यों नहीं पहनते? नहीं, वो तो हमने ऐसे जो है, अच्छा, वो बना लिया है, रिचुअल ऐसा बन गया, रिचुअल बन गई है, प्रथा बना ली। वो पहन लेंगे तो कि हेमंस आर गोइंग टू फॉल, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम। अब वो जो है सफेद पहनते हैं, देखो ये क्रिश्चियन में ब्राइड सफेद पहनती है, हम सफेद भी मना करते हैं। तो अगर पहन लेगी तो क्या कोई हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे जो शेरों वाली माँ है, हम उनको लाल कपड़े पहनाते हैं, तो चली आ रही है प्रथा। लाल को हम शुभ मानते हैं। अब जो मुस्लिम है वो ग्रीन को शुभ मानते हैं। अब वो ग्रीन को शुभ इसलिए मानते हैं, उनका लॉजिक मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो जो है डेजर्ट में धर्म जो है पैदा हुआ, ग्रीनरी वॉज ए लग्जरी, तो उन्होंने ग्रीन को माना। अच्छा, हमारे यहाँ तो ग्रीनरी। आप साउथ इंडिया से आते हो, केरल तो क्या बात। उसके रीजंस हैं, होंगे कुछ जो हमें सारे पता हो, ये तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर काले पहन लेगा दूल्हा तो कुछ बखेड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे सर ये मैनमेड दोष है ना, जिसको हम कहते हैं राहु केतु का जो दोष है, ये तो पहले से नहीं था हमारे शास्त्रों में। नहीं, देखो दोष तो देखो, करेले में दोष है कड़वा। हाँ, लेकिन कड़वा नहीं होगा तो खून कैसे साफ करेगा? तो फिर करेला में दोष है या उसके गुण को देखूंगा? हाँ, जैसे काल सर्प दोष क्या है सर? गुण देखूंगा ना। अब जो है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ, तो अब मैं जोशी हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि सभी लोग हिंदुस्तान के अंदर राहु केतु शनि से डरते, इसलिए मैंने डराना ही चीज है। अब किसी को कहे तेरे को गुरु दोष है, कौन मानेगा?
तो इसलिए तेरे को शनि का दोष है। हाँ, कोई नहीं बोलता तेरे को बुध काल दोष है। सर्प दोष है, फिर जो आपको काल सर्प दोष है। हाँ सर्प जो है राहु है। हाँ फिर काल जो है आपको पता है नेगेटिव वर्ड है, सर्प भी नेगेटिव वर्ड है, दोष भी नेगेटिव हाँ, शब्द है। हाँ। तो तीनों काल सर्प दोष तीनों नेगेटिव शब्द हैं। तो किसी को वो कह देंगे वो डर जाएगा। अब क्या है कि आपकी जॉब नहीं लग रही, तो मैं जैसे वो नाड़ी ज्योतिष से देखूं तो मैं आपको यूँ बताऊंगा, देखिए कि ये आपकी दशा चल रही है जुपिटर, वीनस और मरकरी की। अब जुपिटर वीनस जो है वीक हैं, मतलब मिक्स हैं, मरकरी खराब है आपका, केतु आपको बढ़िया है। तो केतु में आपकी लगेगी जॉब, बिकॉज इट इज इन सिटिंग द नक्षत्र ऑफ राहु विच इज सिग्निफाइंग द 10th हाउस, एंड केतु इज सिटिंग इन द 8th हाउस, बट इट इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ 11। आप बोलो यार ये समझ नहीं आ रहा, हो गया कंफ्यूजन हो गया। हाँ। अब आपको ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि राहु केतु के एक तरफ अगर ग्रह होते हैं तो आपको काल सर्प दोष है। ये बड़ा आसानी से समझ में आया, वो आपको दिख भी जाएगा। हाँ। अब इसका मतलब सीधी बात तो पॉजिटिव बात बताना तो मुश्किल होगी, लेकिन डराना आसान हो गया। तो अब जो है ये डराते रहेंगे इस तरीके से। अगर शनि चंद्रमा साथ में है ये तो सब आराम से देख सकते हैं। श्रापित योग, श्रापित योग हो गया, सर्प दोष जो भी वटावर को, या विष दोष हो गया। इस एक तरफ प्लेनेट होंगे, जैसे काल सर्प है तो तुम्हारे पे काल सर्प दोष होगा। अब काल सर्प दोष से होता क्या है, वही वाली बातें, बीवी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, पैसे आता तो है रुकता नहीं, काम होते होते रुक जाता है। सभी के एक ही प्रॉब्लम है, जो भी दोष है उनकी बात है। फिर ये लॉजिक वाली बात है कि चंद्रमा पूरे जोडियक का चक्कर या पूरे हॉरोस्कोप का चक्कर जो है 30 दिन में लगाएगा। तो अगर काल सर्प दोष हो गया तो चंद्रमा को निकलने में 15 दिन लगेंगे। तो 15 दिन तो सब काल सर्प दोष वाले पैदा होंगे। और फिर ये बड़े सियाणे हैं, काल सर्प योग भी बोल देते हैं उसको। तो तेंदुलकर का है तो तेंदुलकर का काल सर्प योग है, मैं गरीब का काल सर्प योग। फिर क्या, अगर चंद्रमा निकल भी गया तो आंशिक काल सर्प, मंगल भी निकल गया अति आंशिक, सभी के करवा देते हैं। और फिर इनके नाम भी रखे उन्होंने, भाई लगन में राहु है तो ये वाला नाम से है, लगन 2nd हाउस में राहु है तो ये नाम से है। बस लोगों को डराते रहो। अरे भाई उससे कोई मतलब नहीं है। और पूछने वाला भी इसको भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो सीधा बोलो कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, ये बस। बता। हाँ। कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ। मेरी शादी कब होगी, मेरे ये दोष वो दे, मैं सब दोषी थी यार, मैं वो दोष है, दोष की वजह से पैदा दोषी हूँ यार। किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है यार? भगवान राम के है, कृष्ण जी के है, लक्ष्मण जी के है, माता सीता की जिंदगी देखो आप कहाँ जाएगी। और जब उसको माता सीता जैसी जिंदगी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सोचेगी भी तो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ये काम करते हैं उमंग जी, जैसे ही वो देखेंगे कह रहे हैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की मृत्यु होनी थी। मैं ऐसे हो गई कि अरे यार मैं भाई को अपने बहुत प्यार करती हूँ, क्या बात कर रही हो? अजीब सी बात है। वो बोला कि राहु जो है 3rd हाउस में है, वो है अपने जेडी विशेष साहब, राहु 3rd हाउस में और लगन में कोई प्लान बैठा, वो भाई को कत्ल कर देता है। अब मेरा तो भाई है नहीं, तो मैं कहा ये आप बन जाओ मेरे भाई प्लीज। अरे बेकार की बात है। अब समझ लो किसी को ये आइडिया, ये समझ जाएगा कि भाई यहाँ लगन में ग्रह है और राहु 3rd हाउस में, आम आदमी आजकल समझ लेते हैं। अब उसके भाई ने देख लिया कि मेरे भाई के में ऐसा, वो तो डरता रहेगा उससे। तो भाई ने भाई को क्यों कत्ल करना है? एंड द पॉसिबिलिटी कि लगन में ग्रह हो और 3rd हाउस में राहु हो, तो पॉसिबिलिटी आपको समझाता हूँ, ये 6-7 करोड़ तो हो ही जाएगी। क्योंकि लगन में कोई ग्रह बैठा हो तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, नहीं इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं बताता हूँ, लगन में ग्रह बैठा हो तो पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट 80-90%, क्योंकि 9 ग्रह हैं और 12 हाउस हैं। अब राहु का 3rd में होना कि जो हो गया वो हो गया कि 1/12, क्योंकि 12 ग्रह हैं। अब 1/12 का मतलब हो गया 65 करोड़ लोग। अब 65 करोड़ के 80% लगा दो, 40-50 करोड़ लोगों के राहु 3rd हाउस में होगा। वो अपने भाइयों को कत्ल करते फिर रहे हैं। बेमतलब की बात को ज्योतिष का जा पता नहीं, और निकल लेते हैं पंडित जीडी विशेष ऐसे बना के, राहु केतु शनि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब मैं तो ये मैथमेटिक्स में ही पकड़ लेता हूँ, तो आम आदमी समझ नहीं पाएगा। हाँ सर, तो ऐसे डराते रहते लोग। अब इन सबको कितना ज्यादा, इसका क्या टेक होगा आपका कि लोग बोलते हैं कि अरे पितृदोष है तुम पे, तो ये हवन कराना पड़ेगा, ये पूजा कराना, पूजा का कुछ फर्क नहीं, पितृदोष क्या है? पितृदोष के 2 बातें हो सकती हैं जो ये कहते हैं कि भाई या तो आपके पितृ नाराज हैं आपसे, ठीक है ना। अब मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं, ठीक है, मेरे से क्यों नाराज हुए?
ठीक है। हाँ। अब मेरे दादा परदादा जो भी हैं वो पुनर्जन्म उनका हो सकता हो ही गया हो, हाँ। उनको पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ। हाँ। तो किस बात की नाराजगी है? जब उनको मेरे से मिले ही नहीं तो भाई किस बात की नाराजगी है? फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई जो, चलो पिताजी नाराज हो सकते हैं, हाँ। पिताजी नाराज कभी नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे लेकिन बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ। 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 अब आ जाता है कि जी उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा तो वो जो है उस वजह से आपको भोगना पड़ेगा। अब मैं हूँ जो क्षत्रिय है, और मैं जो है, मेरे जो पूर्वज हुए वो हमेशा से भारत के सरहद के सिपाही रहे, ठीक है। हमारे पूर्वज हुए महाराजा पर्वतराज, महाराजा पोरस, जिन्होंने अलेक्जेंडर को पीटा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या गलती कर ली? मैं आज भी हिंदू हूँ, कोई गलती नहीं करी, और उन्होंने गलत कर्म किया नहीं। जब उन्होंने, अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मेरे दादा ने गलत कर्म किया, मेरे पिताजी ने कर्म किया, तो मेरे को तो औलाद होने की मतलब जो है औलाद होना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसा घटिया औलाद जो अपने बाप दादाओं की गलतियाँ निकाल रहा है, और है ही नहीं। मेरे पिताजी तो आ गए 47 में यहाँ पर, अगर वहाँ मुसलमान बन जाते तो नहीं आना पड़ता। आज मेरी बीवी काले टेंट में होती है, मेरे बच्चे भी काले टेंट में होते हैं, मेरी बहनें भी काले टेंट में होती हैं। तो फिर ये ज़िंदगी तो नहीं जीनी थी ना मेरे माता पिता ने, ना उन्होंने हमको दी, तो हमारे पूर्वज तो फिर जबरदस्त थे। तो मेरे को तो पितृदोष, यानी जिनको प्रॉब्लम है अपने माता पिता से, सबसे उनको लगता है कि उन्हें माता पिता ने या पूर्वजों ने गलत कार्य किए हैं, उनको पितृदोष होता होगा। मुझे तो नहीं होता, मैनू तो नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए तो एक बहुत सिंपल वैदिक साइंस है जिसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट करके लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष तो सामने आ ही नहीं रही ना, राशियों में प्रेडिक्शन आ रही है, काल सर फलाना ढिमकाना आ रहा है, जो ज्योतिष में है ही नहीं। या तू वशीकरण कर ले, या फलाना कर ले, या मंगल यहाँ बैठा। बहुत रिलेशनशिप के ब्रेक होंगे अभी। नहीं, कुछ भी बोल दो, दिसंबर में बोल दो, मुंह से गलत ही बोलो ना, ठीक बोलो ही नहीं। अच्छा बोल दो तो आपकी रील चलती नहीं। बस वही बात है, नेगेटिव बोले जाओ, कुछ तो होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ। अब क्या बड़ा होने वाला है? पपीता बड़ा होने वाला है, तरबूज, कुछ भी बोलते। क्यों भाई नवंबर में होंगे जी? कोई रीजन भी तो होगा ना। अच्छा किसी ना किसी का तो होगा। हाँ। उसको लगेगा ठीक है, वो पकड़ लेगा, अच्छा होगा, वो नोटिस कभी नहीं करेगा। ये साइकी है, वो साइकी पे खेल रहे हैं। करेक्ट। ऑल राइट उमंग जी, अच्छा एक और मुझे सवाल पूछना था। आप सर इतने सालों से बच्चों को सिखाते भी आ रहे हैं ज्योतिष, है ना, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप अपने नाम के सामने सर डॉक्टर नहीं लगाते, जबकि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो हुई नहीं। और आप उससे भी प्रॉब्लम रखते हैं जो लोग गलत लगाते हैं डॉक्टर। नहीं, लगाना भी नहीं चाहिए। एक बच्चा आ जाए, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल की, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेगा, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाएगा कि जी पीएचडी करनी है, फिर उसको इंटरव्यू होगा, फिर उसको 5 साल 3 साल दिए जाएंगे, गवर्नमेंट उस पर पैसा लगाएगी, यूनिवर्सिटी उस पर पैसा लगाएगी, वो मेहनत करेगा, और ये क्या है 50-60 हज़ार रुपये लेके वो ब्लू फिल्म बनाता है, जिसका हस्बैंड क्या नाम है उसका, शिल्पा शेट्टी। उसको बुला लेंगे अशोक होटल में और उससे दिलवा देंगे। तो इसको बंद कराया था मैंने, शिल्पा शेट्टी का ये कहा। अब शिल्पा शेट्टी देगी, बताओ पीएचडी यूनिवर्सिटी में मिलेगी या कोई मतलब जो है किताबें बहुत सी लिखी होंगी तुमने। अबे तू पढ़ तो ले मैडम, तूने खुद तो पढ़ा नहीं, तू पीएचडी दे रही है। गजब है भाई। इस तरह से चलेगा क्या उन बच्चों के ऊपर? के ये अन्याय नहीं है कि जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं वो डॉक्टरेट लगाने के अधिकारी हैं। और इनको पीएचडी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। इनको यही पता कि पजामा होल्डिंग डिवाइस है, औरतों को पता है ये पेटीकोट होल्डिंग डिवाइस है, इससे ज़्यादा इनको कुछ पता नहीं है। और ये मैंने कम से कम 90% लोगों की, मैंने ही नहीं अपने बात था, अजय गौतम जी मेरे साथ थे, 90% लोगों की ये हमने पीएचडी या जो डॉक्टरेट हटवाई थी। वो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनमें से कई थे जिनको मुगालता था कि मिलती है, या मैं शौक में भी इसको ने लगा लिया तो मैं भी लगा लूँ। तो फिर मैंने समझा देखो गलत है, तो उन्होंने हमारी बात मान ली। एंड मैं थैंक करता हूँ उनको, हाईली थैंकफुल टू दैम कि उन्होंने हटा ली। लेकिन उनमें से कुछ हटी हैं जो नहीं हटा रहे। एक है डॉक्टर पुनीत चावला, ये वास्तु वाला। दूसरी है ये डॉक्टर जय मदान, तोती की माँ। तीसरा है ये डॉक्टर एच.एस. रावत है। किसकी माँ से? तोती ऐसे तोती रखती है यहाँ पर,
तो उसको कहती है कि लेट मम्मा टॉक, मम्मा कहती है अपने आप को कि वो उसकी बच्ची है। ठीक है। पहले मुझे लगा था तोता है, हाँ। तो फिर मेरे को बाद में पता तोती है। तो फिर और जो है एक वो दो कैसे पता चला सर क्या कि तोता है कि तोती है? नहीं, उसमें उसने बोला ना, अच्छा। उसने एक रील में बोला ये तोता नहीं है तोती है, तब मेरे को अब पता नहीं तोता तोती जिंदा है या नहीं मालूम नहीं है, तोता की लाइफ ज़्यादा होती नहीं ना। तो अब वो ये अभी भी नहीं हटा रहे। तो फिर जो है अजय गौतम जी ने इस पे केस किया HS रावत जी के ऊपर कि इनकी डॉक्टरेट झूठी है। तो इसके साथ साथ और भी जितने लोग हैं उनका भी हम नाम दे रहे हैं। तो भगवान भली करेगा कि अपनी हटा लेंगे। हम नहीं चाहते उनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई हो, कोई जेल हो, ये वो, ऐसा हम नहीं कुछ नहीं चाह रहे। हम कहते ये चीज़ें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और सर ज्योतिष तो एक ऐसा साइंस होना चाहिए, एक ऐसी रीडिंग होनी चाहिए जो सब लोग एक्सेस कर पाए। इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं लोग। आपको लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली वाला इंसान जो खुद, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जो खुद परेशान है, उसकी फीस अगर मुझे तो समझ नहीं आती है। जो है अरुण पंडित है, इसकी 2, सवा 2, 2.5, 3 लाख रुपए फीस है कंसल्टेशन। मुझे तो समझ नहीं आती। वो बोला 1.5 लाख लोगों की पत्री देख ली, मेरे ये भी समझ में नहीं आ रहा। अब 1.5 लाख ही मैंने हिसाब लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख करोड़, 3,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब 3,000 करोड़ रुपए है तो मतलब इसने कितना टैक्स भरा होगा। अब इनकम टैक्स देखे। फिर जो है ये मैं स्कूटी लिया इसने, अभी तो मुझे को पता नहीं कि इसने पेट्रोल वाली लिया या बैटरी वाली लिया है, अब ये भी मुझे नहीं मालूम। और एक बता रहा है वो 21 करोड़ रुपए लिया उसने, वो क्या नाम है, पंकित गोयल, 1 नंबर का झूठा आदमी है। 21 करोड़ रुपया क्या MIG का देगा, कोई HIG का देगा, LIG का देगा। अब फिर मैंने देखा 31,000 रुपये थे या पता नहीं 30,000 रुपये थे। मेरा एक जानकार था ऑस्ट्रेलिया में, वो इससे कह रहा था कि भाई जो तूने मेरे को रेमेडी बताई वो हमने करी तो मेरी तो नौकरी चली गई। उस वजह से नहीं गई, मैं नहीं मानता कि उस वजह से चली, वो चांस की बात हो सकती है। बट क्योंकि वो रेमेडी काम नहीं करी तो मैं पैसा वापस नहीं मांगता। क्योंकि ये बार बार कहता है कि मैं मनी बैक गारंटी करता, बोलता मैं पैसा वापस नहीं देता। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये 30,000 रुपये कहीं दान कर दे और उसकी स्लिप मेरे को दिखा दें, बस दैट्स ऑल। ले 30,000 रुपये, क्या 21 करोड़ रुपये रहा। अब बात समझ नहीं आ रही। फोटो दिखा रहा अपने घर की, माँ और योगा, तो माँ बेटा दोनों बैठे हैं बेड के ऊपर, अलमारी घर में, यानी कच्छे जो है पीछे खूटी पे टंगे हैं, डब्बा पड़ा है चना मुरमुरा का सामने, चना मुरमुरा का पौष्टिक भोजन करते हैं अलमारी घर में। यानी 30,000 रुपये ले लिए हैं, वो वापस दिए नहीं जा रहे, 21 करोड़ की बातें करते। मेरे समझ से आ रहा है हो क्या है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, वो अमिताभ बच्चन का गाना भी है। तो उमंग सर बहुत मज़ा आया आपसे बात कर कर, क्योंकि क्या होता है कि ना एक नॉर्मल इंसान जब एक ही तरीके का कंटेंट बार बार सुनता रहता है ना कि तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी है, तुम्हारे पीछे किसी ने भूत छोड़ा हुआ है, तुम्हारे कानों में आके कर्ण पिशाचिनी बोलती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन 5वीं बार लगता है यार इतने सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हम ही गलत है, वो सही बोल रहे हैं। हाँ, मार्च में बता रहे थे कि भाई जले कटे दिन आ गए हैं, औरतें जो हैं बाल खोल के ना चल जाएं, भूत चिमड़ जाएगा। हाँ। भाई देखो बंद बालों में नहीं चिमड़ता वो। हाँ, नहीं। और होली वाले दिन में ही उसको होली और दिवाली पे, हाँ होली दिवाली में चिमड़ना जाके। अच्छा मैं कहा चुड़ैल चिपका दो यार हमसे, हमको चुड़ैल चिपका दो भाई, गजब बात बोलेंगे। अच्छा हिंदू और लड़कियों पे चिपकेगी जाके, हाँ। या चिपकेगा जाके, बाकी क्रिश्चियन पे मुस्लिम औरतों पे क्यों नहीं चिपकता जाके भूत। गजब आदमी में कुछ भी बोलते हैं। तो उमंग जी एक बहुत ही वाइड पिक्चर आपसे बात करके मिला, क्योंकि हमने हर उस अंधविश्वास को यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है जो आपके दिमाग में भी हो सकता है आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा हो। हाँ, एक चीज़ और बस कहना चाहूँगा। हाँ। कि ज्योतिष का काम है या जोशी का काम है, जो आपकी लाइफ इवेंट्स हैं उसको पिन पॉइंट करना। जॉब कब लगेगी, जॉब कब चेंज करनी चाहिए, कब चेंज होगी, हाँ। जॉब करें, बिजनेस करें, ये से मतलब है ये दोष वो दोष, ये डाल दो वो घुसेड़ दो, ये कोई मतलब नहीं। ओके, तो दी अय्यर शो में उमंग सर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात करके वाकई में ऐसा लगा मुझे कि हमने बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करी है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ शोज़ किए हैं, बट उनके नरेशन और आपके नरेशन में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल मैं ज़मीन पे ठीक हूँ, आई एम गुड डाउन टू अर्थ। ओके,
तो थैंक यू सो मच दी अय्यर शो पॉडकास्ट में आने के लिए। कोशिश करेंगे कि और ऐसी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें जिससे आपके आंखों में भी जो पट्टी लगी है उसको हटाकर आप देखो कि एक्चुअलिटी क्या है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।